पंचकूला के अमरावती में कल एक बड़ा अग्निकांड हुआ था। तो आज मैं जरा फायर ब्रिगेड की जो सेक्टर 20 वाला दफ्तर है, जहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो मैं आज इधर आया हुआ था। संयोगवश वार्ड 14 के पार्षद सुशील नरवाना मुझे यहीं मिल गए। तो इनसे आज हमने चर्चा की, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें हुई, ऑन द रिकॉर्ड भी आप सुनेंगे कि क्या क्या बातें मेरी होंगी इनके साथ में। नरवाना साहब, आपके वार्ड में ये फायर का ऑफिस खुला हुआ है और आज आप यहीं बैठे हुए हो, चाय पीने में हम भी पी लेंगे आज आपके साथ में। तो कल एक अग्निकांड हुआ, मेयर साहब की जो वहाँ पे है दफ्तर, क्या नाम, पिंजौर में, अमरावती में फायर की आग लगी वहाँ पे। और फायर की जो गाड़ियाँ थी वो आग बुझाने में, मतलब जो ऊंचाई थी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। और दावा ये किया था कि अगर जो सेक्टर 20 में ऐसी जो हाई राइज सोसाइटी जो उनमें कुछ आग लगेगी तो बुझा ले जाएंगे। आप क्या देखते हो? क्या आप इधर क्या इसी वजह से बैठे थे कि आप चिंतित नज़र आ रहे हो थोड़ा सा? एक्चुअली कल का जो हादसा हुआ उसका बड़ा खेद है मुझे कि हमारे मेयर साहब हैं, उनके यहाँ उनके दफ्तर में और उनके आसमा के उस पर ये जो घटना घटी, ये बड़ी दुखद घटना है। चिंता की लकीरें आपके चेहरे पे हैं। तो उसी बात को देखते हुए मुझे पता लगा कि फायर ब्रिगेड भी वहाँ काम नहीं कर पाया प्रॉपर वे से। तो मैं यहाँ, हमने जब फायर स्टेशन को खुलाया था, बड़ी खुशी थी हमें कि भी हमारे सेक्टर में फायर स्टेशन बना है, सब फायर स्टेशन, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ऊंची ऊंची मंजिल की बिल्डिंगें हैं, बड़े हाई राइज बिल्डिंगें यहाँ हैं हमारी सेक्टर 20 में 18 मंजिल की बिल्डिंगें हैं मेरे वार्ड में। तो उनको देखते हुए 180 फुट 190 फुट तक की हाइट की बिल्डिंग हमारे यहाँ स्थित है। तो मैं देखने आया था बाई द वे, मैंने कहा यार हमारे यहाँ एक लैडर आई थी, वो पहले 140-45 फुट की थी, वो है कि नहीं है। देखा तो वो लैडर यहाँ नहीं खड़ी। तो यही बातें मैं देखने के लिए आया था कि अगर कल कोई हादसा मेरे वार्ड में हो जाता है, तो जैसे 180 फुट की हमारी यहाँ हाइट की बिल्डिंग है, कि यहाँ अगर ऐसा कोई काम हो गया तो क्या फायर ब्रिगेड हमारा काम कर सकेगी? मुझे लगता है जब वहाँ नहीं वो कर पाई तो यहाँ कैसे कर पाएगी। ये चिंता की जो लकीरें हैं आपके चेहरे मुझे नज़र आ रही हैं। शाम का वक्त है, मैं तो यूँ ही निकल रहा था और आपसे मुलाकात हो गई तो हम भी अंदर आ गए देखने के लिए, इन बात को चर्चा करने बैठ गए। जो है चिंता वाकई आपकी जो है वो जायज़ है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, इस वार्ड के पार्षद हैं, लोग उम्मीद की निगाहों से आप ही की तरफ देखते हैं। चूँकि मैं भी देखता हूँ यहाँ पे सन सिटी परिक्रमा है, काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग है, करीब 17-18 मंजिल की बिल्डिंग है। जो एक ये तो बिल्डिंग, इनकी फायर ब्रिगेड की बात तो अलग हो गई। सीएम साहब ने भी अनाउंस किया था यहाँ पर कि एक पंचकूला के लिए अच्छी, मतलब एक हाई राइज कुछ फायर ब्रिगेड गाड़ी आएगी, उसका क्या हुआ? देखिए, सीएम साहब की घोषणा है और उन्होंने कहा था कि यहाँ एक हाई राइज के लिए बहुत हाइड्रोलिक गाड़ी एक आएगी, जिससे ऊंचाई से ऊंचाई की बिल्डिंग को कवर किया जा सकेगा। तो वो अब आदेश हैं सीएम साहब के, मेरा ख्याल पूरे होंगे बहुत जल्दी। उम्मीद, चुनाव तक तो हो ही जाएंगे, उम्मीद है पूरी हो जाएंगे, पूरे होने की। या किसी और हादसे का इंतजार है, कोई बड़ा हादसा हो जाए तब आएगी गाड़ी? नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि सीएम साहब ने घोषणा की है तो वो कुछ सोच के करके गए हैं। कोई वो ऐसा हादसों की तो न्योता नहीं देने वाले कि वो चाहेंगे। अमूमन तौर पर हम लोग जो देखते हैं ना कि जब सरकार जागती तभी है, जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है उसके बाद ही सरकार जागती, घोषणाएं सारी लिखी जाती हैं, कागजों में चली जाती हैं, जब कोई हादसा हो जाएगा फिर वो फाइलें खुलेंगी। उस तरीके की इंतजार है क्या कोई? नहीं, ऐसी तो कोई इंतजार वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत जल्द ये हाइड्रोलिक। नहीं, मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप सरकार में सहयोगी पार्टी में है, छोटे भाई है। तभी तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हमारी सरकार घोषणा नहीं करती, गलत घोषणा करती है तो सही करती है। लेकिन हम छोटे होने के नाते इस बात के लिए मैं सरकार से निवेदन जरूर करूँगा कि वो जल्द से जल्द अपने वादे को पूरा करें, ताकि हमारी पंचकूला के रेजिडेंट्स को एक राहत मिल सके कि ऊंची से ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले लोग कि कभी किसी हादसे से बच सके और उसके जो है समाधान जल्दी से जल्दी हो सके। पार्षद साहब, निवेदन आप कर रहे हो, निवेदन तो आपने 1.5 महीने पहले सरकार में नगर निगम से भी किया था। कुछ आप चिट्ठियां आपने लिखी थी सरकारी अधिकारियों को कि हमें कुछ जानकारी मांगी, तो वो लेट कॉपियाँ हैं मेरे पास, मौजूद हैं वो कॉपियाँ। मैं स्क्रीन पर भी चला रहा हूँ, अपने दर्शकों के लिए स्क्रीन पर चला रहा हूँ। लगभग 1.5 महीना पहले 13 फरवरी को पार्षद महोदय ने नगर निगम कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी। स्क्रीन पर वो कॉपी चलाई जा रही है, उसके जवाब मिल गए आपको? नहीं, अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा वो हूँ कि मैंने सरकार को भी कहा था, इनको अपने जितने भी कर्मचारी हैं, जितने कमिश्नर लोग हैं और हैं, सबसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि मेरी चिट्ठी का जवाब दे दो,
तो अब तक तो मुझे मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं आपने ऐसा आखिर लिख क्या दिया था उस चिट्ठियों के अंदर कि निगम कमिश्नर जवाब नहीं दे पा रहे हैं? ऐसा क्या प्रेम पत्र, कौन सा प्रेम पत्र लिख दिया था आपने? मैंने ऐसा तो कोई प्रेम पत्र नहीं लिखा। कुछ चीज़ें थी जिसमें मुझे महसूस होता था कि निगम में इसमें गड़बड़ी चल रही है या घोटाला चल रहा है, कह सकते हो आप दूसरे शब्दों में। तो मैंने उनके कैसी बात कर रहे हो? आपकी सरकार में घोटाला तो हर सरकारों में होता है और होता रहता है, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन वो करने वाले कौन होते हैं ये देखने वाली बात होती है। चुनाव आ रहे हैं करीब में। मैं तभी तो बता रहा हूँ कि आप ये सरकारी मुलाजम जितने हैं वो किसी बात को सीरियस लेके काम को सीरियसली नहीं करते। मैंने जो चिट्ठी में मांगा है वो सरकारी मुलाजमों से मांगा है सब कुछ। मैं घोटाला इस शब्द को अपने राजनीतिक उसके ऊपर नहीं कर रहा हूँ। घोटाला मैं कह रहा हूँ कि सरकार के सरकारी कर्मचारी जो करते हैं लापरवाही और वो काम नहीं करते जिस वजह से वो काम चल रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। मैंने कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिखी थी, उसमें मैंने कई चीज़ें पूछी थी। मैंने कहा था हमारे यहाँ हमने एक हाउस में पास किया था ई बाइक के बारे में। मैंने कहा उस ई बाइक का क्या हुआ आज तक। मैंने इसके जगह जगह स्टैंड बना तो दिए, आप स्टैंड बन गया, ई बाइक नहीं आई। चश्मा लगा लिया करो, ई बाइक नहीं आई अभी तक। स्टैंड बन गए, मेरे यहाँ भी 2 स्टैंड बने हैं। आ जाएगी, अब नया फर्नीचर शुरू हुआ है, आज से आ ही जाएगी बाइक। देखिए उसके अंदर भी मेरे को नहीं पता कि उसकी टेंडरिंग हुई कि नहीं हुई। सरकार के कर्मचारियों ने आप बड़ी बात करो। मेरे पार्षद साहब जो है बिना टेंडर की सारा काम हो गया, ये हो सकता है। मैंने यही पूछा था कि उसकी ई टेंडरिंग हुई है या नहीं हुई है, क्या हुआ, किस वे पे हमने मंगाई थी, उसका मुझे ब्यौरा दिया जाए। ई टेंडर की कॉपी मांगी थी मैंने, वो नहीं मुझे मिली आज तक। ई टेंडरिंग की कॉपी मांगी है मैंने, मुझे मिली नहीं। मैं इसलिए शक के दायरे में हूँ कि उसकी ई टेंडरिंग हुई भी थी। तभी आपको 1.5 महीने से आपकी चिट्ठियों का जवाब नहीं मिल पा रहा है। हाँ, मुझे नहीं मिल पा रहा है जी। तो सवाल पूछे थे आपने। सख्त क्या है, मतलब कि मैं तो नॉर्मल ही है जो हमने हाउस में पास किए थे उसके बारे में जानकारी ली थी भी आपने किया कि नहीं किया ये काम। वो लेटर मैंने ही पढ़ा था, उसमें आपने 10-12 सवाल कुछ पूछे थे। तो उसमें और क्या क्या था? एक सवाल ये हो गया, 1-2 सवाल और थे। अभी आपको बता देता हूँ, मैंने कई चीज़ें उनसे पूछी थी। हल्के भी सवाल पूछ लिया करो कभी कि फटाफट जवाब दे दिया करें कमिश्नर साहब। तो हल्के जवाबों से सवालों की तो बात ही नहीं होती, कोई हल्के फुल्के सवाल तो यूँ ही चलते रहते हैं, उनको कौन पूछता है जी। हल्के फुल्के सवालों के छोटे भाई की छोटी सरकार नहीं सुन रही है। आप निवेदन पहले से कर रहे हो कि जी लेटर आ जाएगी आपके वार्ड में, आपके वार्ड की हाई राइज बिल्डिंगों में आग लग जाएगी तो बुझा दी जाएगी। कैसे होएगा काम? ये सब काम देखो जी, करना तो सरकार नहीं है और सरकार हमारे हिसाब से कर रही है, लेकिन जो घोषणा की है सरकार ने, हमारे सीएम साहब ने, मैं समझता हूँ वो जल्द पूरी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है, मैं उम्मीद करूँगा कि कोई ऐसा हादसा ना हो तो जल्द से जल्द ये काम हो जाए। एक तो मैंने ये क्वेश्चन लिया था जी कि मैंने कॉपी मांगी थी, कॉपी ऑफ ई टेंडर एंड एग्रीमेंट फॉर द परचेज ऑफ ई बाइक्स एंड इट्स मेंटेनेंस एजेंसी, इसके बारे में कॉपी मांगी थी मैंने। दूसरा मैंने एक और मांगा था नंबर 2 पे, कॉपी ऑफ ई टेंडर एंड द एग्रीमेंट ऑफ द डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन एजेंसी, जो घरों से कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, उसके तो टेंडर मांगा था उसकी कॉपी मांगी थी टेंडर की। एक मैंने मांगी थी कॉपी ऑफ एग्रीमेंट फॉर द वेस्ट डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट एजेंसी। एक कॉपी मांगी थी मैंने, कॉपी ऑफ ई टेंडर ऑफ कोटेशंस एंड द एग्रीमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ एजेंसी फॉर कम्युनिटी एंड द कमर्शियल टॉयलेट मैनेजमेंट। जो मार्केट में टॉयलेट्स कमर्शियल टॉयलेट है, उनके बारे में भी मैंने मांगा था कि उसके बारे में काफ़ी टफ सवाल पूछे उसके बारे में मुझे बताएं कि क्या था। एक मैंने मांगा था इसमें कॉपी ऑफ द ई टेंडर फॉर कोटेशंस एंड द एग्रीमेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ द एजेंसी ऑफ सुविधा केंद्र, जो सुविधा केंद्र की एजेंसी हमने सर्विस के लिए प्रोवाइड की थी, उसकी की भी कॉपी मांगी थी मैंने। मुझे वो भी आज तक प्रोवाइड नहीं हुई है। कितना टाइम हो गया इसको? 13 फरवरी को मैंने ये लेटर दिया था। 13 फरवरी को, यानी कि आज हो गई 1 अप्रैल। 13 फरवरी 2023 में दिया था ना? हाँ जी, 2023 में। मतलब 1.5 महीना हो गया। और अब आपको बता दूं कि पार्षद साहब अपने जो लेटर दिए थे वो खुद भी भूल गए कि उन्होंने क्या क्या दिया था। उनको मोबाइल देख के बताना पड़ रहा है। मतलब ये है छोटी सरकार निगम की कार्यशैली, जो अपने पार्षद जो चुने हुए पार्षद है, जनप्रतिनिधि हैं, उनके जो एक लेटर दिया जाता है उनके सवालों के जवाब नहीं दिए जाते।
इतने कड़े सवाल क्यों पूछ लेते हो जो जवाब नहीं दिए जाते नहीं, उनसे? मैंने कोई कड़े सवाल नहीं पूछे, मैंने तो नॉर्मल पूछे हैं। जो हमारी एजेंसियां चल रही हैं मैंने उनके बारे में पूछा, अभी ये हो क्या रहा है मुझे थोड़ा सा बता देंगे। इनकी टेंडर प्रक्रिया तो हो ही गई, टेंडर तो हो ही गया। उसकी कॉपी देने में क्या दिक्कत है? अगर हमने कोई ई टेंडर किया है तो उसकी कॉपी मांगी है, मैंने आगे भी मांगी है कुछ कॉपियाँ, मैं आपको और सुना रहा हूँ। कॉपी ऑफ ई टेंडर एंड एग्रीमेंट ऑफ द आउटडोर डिजिटल मीडिया एजेंसी एंड also provide the copy for the revenue received through this agency। चलो अब आपको ये मान के चल रहे लगभग इसको 46-47 दिन तो हो गए। हाँ जी। अब क्या कहना चाहेंगे आप कमिश्नर साहब को आज, या क्या कहेंगे आज? मैंने 3 और मैंने इसमें है पॉइंट, मेरे मेन पॉइंट है जो मैंने मांगे थे, आप थोड़ा सा उनके बारे में भी आप लीजिए। एक को लियो मीडिया हमारे यहाँ, उसने भी बड़ा गदर मचाया था, उसके बारे में भी मैंने कहा, उसकी भी कॉपी मांगी थी। नॉर्थन कंपनी है, कैसे आप कह रहे हो नॉर्थन कंपनी? हमने तो उसको नॉर्थन कंपनी का दर्जा दे रखा है। मैंने उसके बारे में भी पूछा था, कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट विद द लियो मीडिया एजेंसी एंड हु इज चार्जिंग फ्रॉम द वेंडर्स। पार्षद साहब एक बात दूँ, लियो मीडिया के बारे में हमने कितनी खबरें दिखाई हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा वहाँ पर। इवन कि लियो मीडिया की गाड़ी जो नगर निगम का बोर्ड लगा के घूमती थी, सरकारी सीमेंट हो रही थी, हमने उस पर भी पकड़ाई थी, वो गाड़ी सरेआम पकड़ाई थी हमने। उस गाड़ी के ऊपर FIR तक नहीं हुई आज तक, और उस खबर को भी किए हुए हमें 5 महीने हो गए हैं। तो हम जब हमने खबर करके हमारी सुनवाई नहीं होती है, आप तो खैर जनप्रतिनिधि हो, आपकी सुनवाई कहाँ होगी? मुझे तो ये चीज़ें इसलिए आपने वो खबर देखी नहीं? देखी थी आपकी खबर, मैंने उसका भी देखा था, फोटो भी देखी थी बाकायदा वो उसकी गाड़ी की जिसमें सीमेंट लदा था, सीमेंट उतरा था, वो सब कुछ आपने दिखाया था, मैंने देखा था। लेकिन मैंने ये चीज़ें क्यों मांगी हैं? क्योंकि पब्लिक ये जानना चाहती है कि हमारे निगम में हो क्या रहा है। तो ये जो काम हो रहे हैं, मैं उनके बारे में मैंने इसलिए मांगा था कि मैं पब्लिक को बताऊं कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं दे रहे हैं आपको ये? मैं पता नहीं, मैं इस बारे में भी फिर बात करता हूँ। 1 मिनट, मैंने 2 कॉपी और मांगे, दो क्वेश्चन और मेरे हैं। क्वेश्चन लंबा है भैया, अभी आज जो दर्शक देख रहे हैं इसको, पार्षद साहब को सुने, थोड़ा लंबा सुनिएगा। आज प्रेम पत्र लंबा वाला है आज निगम कमिश्नर के लिए। कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। लाठर साहब की बोल रहा हूँ, कमिश्नर साहब, लाठर साहब आप भी सुन लीजिएगा, जो आप पार्षद साहब की नहीं सुनते, आज हमारे चैनल के माध्यम से सुन लीजिएगा कि पार्षद साहब की कितनी नाराज़गी है आपसे। जो प्रेम पत्र 1.5 महीने पहले कहा था, अब तो उसका जवाब दे ही दीजिएगा, क्योंकि अब तो मीडिया में बात आ गई है। मैंने एक क्वेश्चन और उनसे किया था, एक कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच आर अपलोडेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पोर्टल अंडर एंड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 which are followed by म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पंचकुला। ये मेन क्वेश्चन था, इसमें बहुत बड़ा घोटाला था। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच आर अपलोडेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पोर्टल अंडर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या घोटाला है? मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ होता है, पोर्टल पे कुछ डाला जाता है, इसलिए मैंने उसकी कॉपी मांगी थी कि पोर्टल पे आप क्या लोड कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, कितना वेस्ट अपलोड कर रहे हो, कितने टन वेस्ट जा रहा है, क्या जा रहा है, उसलिए मैंने इसकी कॉपी मांगी थी। लेकिन आज तक उसकी कॉपी भी मुझे प्रोवाइड नहीं की गई। इसको तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें घोटाला है, कि गाड़ियाँ जो वहाँ से कूड़ा उठाती गाड़ियाँ, वो वहाँ पे कुछ और होता है, सिस्टम में कुछ और दिखाई पड़ता है। तो ये तो है ही है घोटाला, सबको पता है घोटाला है। तो मैंने तो सिर्फ उनकी कॉपियाँ मांगी थी, मैं दे दो जितना आप दे रहे हैं, आप जितना अपलोड कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, आप बताइए मुझे। तो कॉपी मैंने एक और मेरा था, मैं लास्ट ले आओ भैया, चाय ले आओ, चाय पी लेंगे, लंबी हो गई आज, चाय भी पीते रहेंगे, इसी में चाय भी पीते रहेंगे। कॉपी एक लास्ट था मेरा, कॉपी ऑफ द लॉग बुक्स ऑफ डेली वेस्ट कलेक्शंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेग्रीगेशन वेस्ट एंड डेली बेसिस। मेरे ये 9 क्वेश्चंस थे। देखो, आपके सवाल पूछते पूछते कमिश्नर साहब तक ये बात पहुंच गई, कमिश्नर साहब ने चाय भिजवा दी यहाँ तक। नहीं, ये भाइयों ने भिजवाई है मेरे। हाँ, चाय पी लो, आप चाय भी पीते, देखो हम कैमरे के सामने ना हम दिखा दे रहे हैं। कमिश्नर साहब देख लो, आपके जो फायर ब्रिगेड में है बैठे, उन्होंने चाय पिला दी इंटरव्यू में। उनको लगा कि इंटरव्यू इतना लंबा हो गया, पार्षद साहब बहुत ज़्यादा नाराज है, तो चाय पिला दे थोड़ा सा, कहीं शायद पार्षद साहब खुश हो जाए। अब तो खुश हो जाओ थोड़ा सा। नहीं, खुशी तो मुझे वैसे ही है, क्योंकि मेरे वार्ड में एक फायर स्टेशन बना हुआ है, इस बात की तो मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू यार।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बात से मुझे पूरी खुशी है। और लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इस फायर स्टेशन का फायदा तभी है। मुद्दा चाय तो एक अलग बात है, चाय तो चलिए ठीक है, उनकी सज्जनता थी, इनकी सज्जनता, हम लोग काफ़ी देर से बैठे हुए थे, इनका भी धन्यवाद, हम कैमरे के सामने इनको धन्यवाद करते हैं कि हम बड़ी देर से बैठे हुए चर्चा करते हैं, इनको लगा कि चाय पूछनी चाहिए, तो ऑन कैमरा हम चाय पी रहे हैं, इंटरव्यू भी चलता रहेगा आज पार्षद साहब को, और चाय पे चर्चा हो रही है आज पूरी तरीके से। एक याद हो गया आपको चाय पे चर्चा। नहीं बिल्कुल ठीक है आपकी बात, चाय पे चर्चा चुनाव भी आने वाले, अब तो चुनाव भी हाँ, तो जगह जगह चाय पे चर्चा करेंगे जब चुनाव। अब ये बताओ पार्षद साहब, जब आपके साथ ये स्थिति है, आपकी सुनी नहीं जा रही है, तो चुनाव में जब आप जाएंगे तो जनता को कहेंगे क्या? क्योंकि अब चुनावी साल आ गया, सरकार चुनावी मोड में आ गई है। देखिए, सरकार चुनावी मोड में आ गया, चुनावी साल आ गया है। मैं मानता हूँ जनता को जो हमने किया है वो तो हम बताएंगे ना जनता को, जो हमने काम करवाए हैं जनता के लिए उन कामों की तो फरिश्त लेके जाएंगे ही। ठीक है, कुछ काम सरकारी अफसर साहिबान अपनी नहीं चलाते हैं, अपनी नहीं करने देते कामों को करवाते, तो उनके बारे में हम लगे हुए हैं अफसर साहिबान को कहने कि साहब लोग भी हमें कृपया राहत दें, जनता के बीच में जाने की इजाज़त दें, ताकि हम लोगों के बीच में जाके कह सकें कि हमने ये काम करवाए। आप लोगों की भी शाबाशी होगी अफसर साहिबान कि हमारे अफसर साहिबानों ने यह काम करवाए। तो मैं तो चाहता हूँ, मैंने ये जो क्वेश्चंस आप बात चल रही थी, ये मैंने क्यों मांगे थे? क्योंकि मुझे कुछ लग रहा था कि मेरे निगम के अंदर अब जो अमला है, सरकारी अमला है, सरकारी कर्मचारी लोग हैं, कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ घोटाला है। तभी मैंने ये क्वेश्चंस पूछे थे जिनका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला। चलिए, चाय आप पीजिए। 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। पार्षद साहब ने एक चिट्ठी लिखी थी, कुछ चिट्ठियाँ लिखी थी नगर निगम में, और उसके जवाब अब तक नहीं मिले, जिसकी कहीं ना कहीं इनको नाराज़गी ज़रूर है और माथे पे चिंता की लकीरें भी नज़र आ रही हैं। जो फायर का हादसा कल, आग का तांडव कल हुआ था एक जगह पे, हालांकि उसमें बचाव हो गया है, मगर अगर ऐसी कोई दुर्घटना सेक्टर 20 में या पंचकुला के किसी एरिया में हो जाती है, किसी हाई राइज बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो उस स्थिति में क्या होगा? क्योंकि पंचकुला का फायर तंत्र फ़िलहाल इस स्थिति में नहीं है कि किसी इस बड़ी दुर्घटना को संभाल सके। हमने कुछ समय पहले ही देखा था, सेक्टर 9 में आग लगी थी, तो किस तरीके से पंचकुला का फायर सिस्टम फेल हुआ था और आग लग गई थी, सारी दुकानें जलकर राख हो गई थी। हालांकि सरकार उनके साथ खड़ी हुई, सरकार ने उनका काम किया, मगर सवाल इस बात का नहीं कि सरकार ने काम किया, सवाल इस बात का है कि सिस्टम सुधरेगा कब। कमिश्नर सीएम साहब ने एक फ़ाइल अप्रूव करते हैं कि पंचकुला के फायर सिस्टम के लिए अच्छी गाड़ियां दी जाएंगी, मगर वो गाड़ियां कब आएंगी? क्या वो चुनाव के पहले आएंगी या किसी हादसे का इंतज़ार है तब आएंगी? और निगम कमिश्नर साहब या निगम में जो भी अधिकारी है, पार्षद साहब की शिकायत को थोड़ा संज्ञान ले लें। सख्त हो सकता है, क्वेश्चन उनके सख्त ज़रूर हों, लेकिन आप उनके जवाब तो दें। जवाब ना देना कहीं ना कहीं जो पार्षद साहब का आशय है कि घोटाला है, उस पर शक गहरा जाता है अगर आप जवाब नहीं देते। तो उम्मीद है कि आप इस खबर को देखेंगे, खबर आप तक पहुंचेगी और आप पार्षद साहब के सवालों का जवाब देंगे। हालांकि हम चाय पी रहे हैं आपके निगम में ही बैठ करके, जो फायर का दफ्तर है सेक्टर 20 का, वहीं बैठ के इन कर्मचारियों का धन्यवाद हम देंगे कि उन्होंने हमें देखा और हमें चाय तक ऑफ़र की। फिलहाल इस खबर को अभी यहीं ख़त्म करेंगे। आप जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें खबर पर।